4 जनवरी 2013 4chan वेबसाइट पर एक मिस्टीरियस इमेज पोस्ट होता है जिस पर ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट टेक्स्ट में लिखे लफ्जों ने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। इमेज पोस्ट करने वाला कोई गुमनाम शख्स था जिसने अपना निकनेम 3301 रखा था। मैसेज के मुताबिक ये लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों की तलाश में हैं। उन्होंने इस सादे से इमेज में एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा है और कोई भी इस सीक्रेट मैसेज को ढूंढकर उन तक पहुंच सकता है। और आखिर में लिखा था गुड लक 3301। पहले तो सबको लगा कि कोई प्रैंक है, क्योंकि सिंपल से दिखने वाले इमेज में कोई ऐसा इशारा ही नहीं था जो किसी भी तरह से सीक्रेट मैसेज को छुपा सके। लेकिन कौन जानता था कि ये सिंपल इमेज इंटरनेट की तारीख की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाला है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इमेज पोस्ट होने के चंद मिनटों बाद लोग इस इमेज में छुपे मैसेज की तलाश में लग गए। किसी ने इसके कलर्स बदले तो कोई 3301 नंबर पर शक कर रहे थे, पर एक शख्स ने दिमाग लड़ाकर इमेज फाइल को जब टेक्स्ट एडिटर में खोला तो फाइल के आखिर में ये लिखा था टाइबेरियस क्लॉडियस सीजर सेज, और उसके बाद ये कोड। नाम तो ये रोमन एम्परर का है, लेकिन इसके आगे वाला कोड फिर भी समझ से बाहर था। लेकिन समझने वालों को मालूम था कि सीजर वर्ड का होना इशारा दे रहा है कि ये एक सीजर साइफर है। ये क्रिप्टोग्राफी की एक बहुत पुरानी और आसान टेक्निक है जिसमें अल्फाबेट्स को किसी भी एक फिक्स्ड नंबर से आगे या पीछे किया जाता है जिस पर उसका असल वर्ड जाहिर हो जाता है। टाइबेरियस क्लॉडियस रोम के 4th एम्परर थे, यानी यहाँ फिक्स्ड नंबर 4 है। अगर कोड के हर अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 से पीछे या आगे किया जाए तो कोड डिसाइफर हो सकता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोड का पहला लेटर था L, जिसको 4 स्टेप्स पीछे किया जाए तो ये H बनता है। दूसरे दो थे X, यानी 4 पीछे करने पर ये T बनता है, और फिर था T जो बनता है P। पहले 4 कैरेक्टर से वाजे हो गया कि ये एक वेब लिंक की शुरुआत है जो HTTP से शुरू होता है। पूरा डिसाइफर करने पर जो लिंक मिला वो एक इमेज का लिंक था, एक बतख, और साथ में लिखा था कि ये ऐसे नहीं होगा जैसे आप कर रहे हैं। पहले तो लगा कि शायद ये कोई ट्रोल कर रहा है, लेकिन बतख वाले इमेज पर लिखे आउट और गैस वर्ड्स में छुपा था एक इशारा, यानी आउट गैस नामी सॉफ्टवेयर। जब पहले इमेज को आउट गैस सॉफ्टवेयर में खोला गया तो इसमें छुपा था रेडिट वेबसाइट का एक लिंक। इस लिंक पर सारे पोस्ट इनकोडेड थे जिनको डिकोड करने पर एक बुक का नाम मिला, और उस बुक में इशारा था इस नंबर का 214-390-9608, डेलिस का एक फोन नंबर। जब इस पर कॉल की गई तो अगली तरफ ये रिकॉर्डेड मैसेज चल पड़ा। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. अब कहानी में मजीद ट्विस्ट आ चुका था और रातों रात ओरिजिनल इमेज पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इस पजल को शुरू करने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है। कुछ ने कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है जिनको इंतहाई ज़हीन लोगों की जरूरत है, तो कुछ ने सिर्फ इसको मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन इसके एंड पर क्या था, इसका फिलहाल किसी को भी आइडिया नहीं था। फोन रिकॉर्डिंग में दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ओरिजिनल इमेज में 2 नंबर्स छुपे हैं। इन दोनों नंबर्स को 3301 से मल्टीप्लाई करना है और जवाब के आगे .com लगाना है, यानी इस गेम का अगला पार्ट किसी वेबसाइट में छुपा था। मालूम पड़ा कि ओरिजिनल इमेज में छुपे वो 2 नंबर्स उस इमेज की हाइट और विड्थ थे। तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर एक वेबसाइट का लिंक मिला, और उस वेबसाइट पर सिकाडा कीड़े की तस्वीर के नीचे एक काउंटडाउन टाइमर पहले से चल रहा था। टाइमर पूरा होने पर वेब पेज अपडेट हुआ और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की एक लिस्ट नमूदार हो गई। ये 14 मुख्तलिफ लोकेशंस थीं जो कि 5 मुल्कों में फैली हुई थीं। जो लोग पजल के इस लेवल तक पहुंच चुके थे उनको अब यकीन था कि ये कोई प्रैंक तो हरगिज नहीं है।
इन लोकेशंस पर एक प्रिंटेड A4 पेपर चिपका था जिस पर सिकाडा की तस्वीर के नीचे एक QR कोड मौजूद था। साउथ कोरिया में जो शख्स बताई गई लोकेशन पे पहुंचा उसने वहां की वीडियो भी रिकॉर्ड की। QR कोड में एक इमेज का लिंक था, उस इमेज में एक पहेली थी और उस पहेली से एक बुक का नाम मिला और फिर उस बुक में एक वेबसाइट का लिंक था। ये सब इतनी जल्दी और आसानी से नहीं हुआ जितना सुनने में लग रहा है। सॉल्व करने वालों को इसमें कई दिन लगे थे, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस वेबसाइट पर आकर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। वेबसाइट सिर्फ पहले आने वाले लोगों को पजल के आखिरी मोड़ तक जाने के लिए एक्सेप्ट कर रही थी। जो बाद में वेबसाइट तक पहुंचा उनकी अब कोई जगह नहीं थी। उनका इस्तकबाल सिर्फ इस मैसेज से किया गया। शायद जो भी इसके पीछे था उसको सिर्फ उन्हीं की जरूरत थी जो डिकोडिंग जल्दी करेगा। अगली स्टेज पर जो पहुंचे उनके साथ क्या हुआ फिलहाल ये किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन इसके बाद सिकाडा की तरफ से 1 महीने की खामोशी छा गई। अगले महीने सिकाडा ने रेडिट पे एक इमेज पोस्ट किया जिसमें पजल के हवाले से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। इसमें लिखा था कि हमें जिन लोगों की तलाश थी वो हमें मिल चुके हैं और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सके वो ना उम्मीद ना हो क्योंकि ऐसा मौका बाद में भी मिलेगा। थैंक यू ऑल 3301। सिकाडा ने तो टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन उन सवालात का कोई जवाब नहीं था जो लाखों लोगों के जहन में अभी तक गूंज रहे थे कि पजल का असली मकसद क्या था, कौन है इसके पीछे और आखिर लास्ट स्टेज के बाद होता क्या है। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तक जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ आपको बताता चलूं कि फर्स्ट पजल के दौरान बहुत से लोगों ने फेक सिकाडा 3301 बनकर 4chan और रेडिट्स पे पोस्ट किए, जिसके चलते बहुत कंफ्यूजन फैल चुकी थी कि आखिर असली पोस्ट कौन सा है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सिकाडा ने एक ऑफिशियल PGP की रिलीज की। PGP, जिसे प्रिटी गुड प्राइवेसी कहा जाता है, ठीक किसी बैंक लॉकर की 2 चाबियों की तरह काम करती है। इसमें की का एक हिस्सा सबको मालूम था यानी कि पब्लिक, और दूसरा हिस्सा सिकाडा के लैपटॉप या कंप्यूटर में प्राइवेट था। मकसद था कि अगर सिकाडा अपनी प्राइवेट की से किसी टेक्स्ट या इमेज पर साइन करे तो दुनिया में कोई भी बंदा पब्लिक की का इस्तेमाल करके 1 सेकंड में पता कर सकता था कि ये मैसेज 100% असली सिकाडा ने लिखा है या नहीं। 1 साल तक बहुत सारे फेक इमेजेस के बाद आखिरकार 5 जनवरी 2013 को, यानी पिछले पजल के ठीक 1 साल और 1 दिन बाद सिकाडा का ऑफिशियल इमेज दोबारा पोस्ट हुआ। ये 100% ऑथेंटिक मैसेज था क्योंकि इसकी PGP की मैच हो रही थी। सिकाडा 3301 वापस आ चुका था और अब बारी थी सेकंड पजल की। ये पहले वाले से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। इमेज में एक सीक्रेट मैसेज था, उसने एक बुक का इशारा दिया, उस बुक में था एक लिंक और उस लिंक में थी एक MP3 ऑडियो फाइल। ऑडियो में वैसे तो सिर्फ म्यूजिक था, लेकिन इस म्यूजिक के पीछे छुपी थी कुछ फ्रीक्वेंसीज और कीपैड की आवाजें। इन आवाजों और फ्रीक्वेंसीज को डिकोड करने पर एक ट्विटर का हैंडल मिला जिसमें रैंडम न्यूमेरिक कोड्स पोस्ट हो रखे थे। इन कोड्स ने एक चार्ट पेपर की तरफ इशारा दिया जिस पर मिस्टीरियस रूनिक अल्फाबेट्स मौजूद थे, जिन्होंने आगे चलकर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी की। ट्विटर हैंडल से कुछ और क्लूज मिले जो 8 GPS कोऑर्डिनेट्स की तरफ इशारा कर रहे थे। ये लोकेशंस 4 अलग अलग मुल्कों में फैली हुई थी। पहले पजल की तरह जो लोग लोकेशन पे गए वहां उन्हें सिकाडा लोगों के साथ पोस्टर और सीक्रेट कोड मिला जो उन्हें सीधा ले गया डार्क वेब पर। डार्क वेब की साइट पर उन्हें एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स चैलेंज दिया गया जो बहुत कम लोग सॉल्व कर पाए, और आखिर में एक और वेबसाइट का लिंक मिला जिसने पहले पजल की तरह सिर्फ शुरुआती लोगों को एक्सेप्ट किया और बाकियों के लिए वेबसाइट बंद हो गई। इस राउंड 2 में सिर्फ 5-6 लोग ही आखिरी स्टेप तक पहुंच सके, लेकिन पहले पजल की तरह सेकंड पजल का एंड सिकाडा के ऑफिशियल मैसेज से नहीं हुआ, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अगले कई महीनों तक खामोशी छाई रही और इस दौरान लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। सवालात वही, लेकिन कोई जवाब नहीं। क्या हुआ आखिरी स्टेज पहुंचने वालों का? सिकाडा कौन है? क्या है इस सब का मकसद?
लोगों ने समझा कि सिकाडा का खेल खत्म हुआ, लेकिन कहानी का अंजाम अभी भी बाकी था। देखते ही देखते 2014 का जनवरी शुरू हो गया। अभी लोग इसी कश्मकश में थे कि पिछले 2 सालों की तरह इस साल कोई नया पजल आएगा या नहीं। और तभी एक बार फिर एंट्री होती है सिकाडा 3301 की। वही इमेज लेकिन नया पजल। हर बार की तरह इमेज ने बुक का इशारा दिया। बुक में छुपा था डार्क वेब का लिंक। यूं करते करते बाकी सब सेम था, लेकिन इस बार कहानी एक अनोखी किताब के गिर्द घूमती रही। इस बुक का नाम था लिबर प्रीमियस, जिसका लातीनी जबान में मतलब है पहली किताब। मालूम पड़ा कि ये 74 पेजेस की किताब सिकाडा ने खुद लिखी थी और इसको कदीम र्यूनिक अल्फाबेट्स में लिखा गया था, जिसको र्यून्स भी कहते हैं। हजारों साल पहले इस जबान को सीक्रेट मैसेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पजल नंबर 2 में भी सिकाडा ने जो चार्ट दिया था उस पर भी र्यूनिक अल्फाबेट्स लिखे थे, जिनका शायद लिबर प्रीमियस के साथ कोई ठोस कनेक्शन है। यही वो पॉइंट था जहां सिकाडा की धुंधली कहानी अब नजरों से भी ओझल होने लगी। इस बुक में हाईली इनक्रिप्टेड अल्फाज लिखे थे, जिनमें कुछ को जब डिकोड किया गया तो डार्क वेब का एक लिंक मिला, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। एक जगह पर दोबारा म्यूजिक ऑडियो मिली जो किसी को समझ नहीं आई। 74 पेजेस की बुक में से 19 पेजेस ही ऐसे थे जिनको डिकोड किया जा सका, लेकिन बाकी 55 पेजेस पे क्या कुछ लिखा था ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद 2015 आया और चला गया, लेकिन सिकाडा की तरफ से कोई मैसेज या नया पजल नहीं आया। काफी लोगों ने समझा कि शायद पजल नंबर 3 इनकम्प्लीट रह गया है, तभी सिकाडा भी गायब है। और फिर बाद में ये शक बिल्कुल सही निकला। 2016 की शुरुआत में सिकाडा ने एक और पोस्ट लगाई जिसमें कंफर्म किया कि आगे का रास्ता लिबर प्रीमियस के अंदर ही छुपा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिकाडा ने इस पोस्ट में पजल नंबर 3 के हवाले से एक हिंट भी छोड़ी थी। सिकाडा के मुताबिक बुक के अल्फाज एक मैप हैं, उनके मतलब में छुपा है रास्ता और नंबर से डायरेक्शन मिलेगी। इस हिंट से लगता है कि बुक में किसी इंतहाई सीक्रेट लोकेशन का पता छुपा है, लेकिन फिर भी आज तक लिबर प्रीमियस को कोई क्रैक नहीं कर सका। सिकाडा 3301 की पहेलियां एक के बाद एक नए सवालात छोड़ती जा रही थी, और वो सवालात जो ओरिजिनल इमेज ने छोड़े थे उनका भी अभी तक कोई जवाब नहीं था। पजल का मकसद क्या था और कौन है सिकाडा 3301? बाद में मालूम पड़ा कि पजल नंबर 1 में सेलेक्ट होने वाले लोगों में शामिल थे मार्कस वैनर और नॉक्स पॉप्यूली। इन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया कि सेलेक्ट होने के बाद उन्हें डार्क वेब के एक प्राइवेट फोरम में डाला गया, जहां बाकी सेलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ 3301 के क्रिएटर्स भी मौजूद थे। चंद लीक्ड ईमेल्स और फोरम डिस्कशन के मुताबिक सिकाडा ने साफ बताया कि ना तो वो CIA जैसी एजेंसी के लोग हैं और ना ही कोई इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन। उनका मकसद सिर्फ डिजिटल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, जो हर इंसान का बुनियादी हक है। सिलेक्शन के बाद उन मेंबर्स को क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का काम दिया गया, जिस पर कई मेंबर्स ग्रुप छोड़कर चले गए। मार्कस वैनर के मुताबिक लेट 2012 तक अक्सर सेलेक्टेड मेंबर्स जा चुके थे, और एक दिन अचानक सर्वर क्रैश के बाद वो डार्क वेब साइट भी हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गई। पजल नंबर 2 के विनर्स को तो किसी फोरम पे लाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें ईमेल भेजकर बस सब्र रखने को कहा गया। इसके बाद मई 2013 में सिकाडा ने उनसे भी हमेशा के लिए राब्ता खत्म कर दिया, और पजल नंबर 3 में तो फाइनल राउंड तक कोई पहुंच ही नहीं सका, कम से कम अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। आज सिकाडा 3301 के इन पजल्स को 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री है कि कोई शख्स या ऑर्गेनाइजेशन इतने हाईली इनक्रिप्टेड पजल्स सिर्फ एक मामूली मकसद के लिए कैसे बना सकती है। मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग लोकेशंस पर जाकर पोस्टर्स लगाना जरूर किसी एक शख्स का काम तो नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी का काम लगता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।